Hello friends, so today we are going to study about human activities. तो human activities basically two types में classify की जाती है. पहली होती है economic activity और दूसरी हमारी होती है non-economic activity. अब हम इन दोनों के बीच में versus करेंगे, मतलब कि हम इन दोनों के बीच में differentiation को पढ़ेंगे. तो economic activities are concerned with earning livelihood, whereas जो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं दे आर कंसर्न विद द सोशल और सोसाइटी पर्पसेस. नाउ द सेकेंड डिफरेंस इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डन फॉर प्रॉफिट मोटिव और अर्निंग सैलरी और अर्निंग लिवलीहुड. तो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम क्यों करते हैं? प्रॉफिट के लिए, सैलरी के लिए या फिर अपनी आजीविका के लिए. अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डन आउट ऑफ लव, अफेक्शन, केयर और रिस्पेक्ट. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम करते हैं प्यार से, अपने लगाव से और केयर और रिस्पेक्ट से. नाउ द थर्ड डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज सेल्फलेस इंटरेस्ट. इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो बेसिकली जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनका पहला इंटरेस्ट होता है सेल्फ मोटिव, and the non-economic activities are driven by emotional and sentimental reasons. और जो हमारा सेल्फ इंटरेस्ट होता है उस चीज़ को हम एक और चीज़ कहते हैं दैट इज़ रैशनली. रैशनली मतलब बाकी चीज़ों को छोड़कर सबसे पहले अपने बारे में एक सही तरीके से सोचना, दैट इज़ रैशनली. वेयरएज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पॉइंट नंबर जो थर्ड है हमारा विच इज़ इमोशनल एंड सेंटिमेंटल रीजन्स, उसको हम एक और चीज़ कहते हैं विच इज़ सेल्फलेस कंसर्न. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट यही है इसमें कि हम अपने बारे में सोच छोड़कर सोसाइटी के लिए सोचते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो जैसे कि हर चीज़ की बहुत सारी विशेषताएं होती है वैसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की भी बहुत सारी विशेषताएं हैं. नंबर वन इज प्रोडक्टिविटी. सो बेसिकली ह्यूमन बीइंग कैन नॉट क्रिएट अ मैटर, लेकिन वो मैटर को ट्रांसफॉर्म कर सकता है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वेरियस नीड्स ऑफ आवर सोसाइटी. ये प्रोसेस है जिससे हम सेटिस्फाई करते हैं अपनी डिफरेंट डाइवर्स नीड्स को और हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं. All this is about economic activities are productive in nature. Now the second characteristic is economic activities are income generating. तो economic activities वो होती हैं जो हमें इनकम को जनरेट करने में हेल्प करती हैं. अब हम इस पॉइंट को इलेबोरेट करेंगे. इस पॉइंट को समझने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म क्यों करता है. तो एक इंसान लिवलीहुड मतलब आजीविका को कई तरीक़ों से चलाना चाहता है और इस चीज़ को वो कई तरीक़ों से चला भी सकता है, जैसे कि अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर अपना टाइम देकर, अपनी एनर्जी देकर, और इसी चीज़ से वो अपनी इनकम को जनरेट करता है. तो नाउ जो उसका स्वीट यानी पसीना और उसका इंटेलेक्ट यानी कि उसका जो दिमाग है, इन चीज़ को मिलाकर जब वो कोई काम करता है उस चीज़ से हमें जनरेट होती है, उस इनकम को हम कहते हैं अर्नड इनकम, मतलब कमाई हुई इनकम. यानी कि खून और पसीने की मेहनत से जो कमाई जाए वो हमारी अर्न इनकम कहलाती है. अब इस इनकम को कमाने के लिए हमें चार चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है विच इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड द एंटरप्रेन्योर. नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस इन आवर माइंड कि हमने जो इनकम कमाई है वो हमें किन किन फॉर्म्स में मिलती है. तो बेसिकली इनकम्स जो हमें मिलती हैं दे आर इन टू फॉर्म्स. वन इज़ आर कैश और मनी एंड द सेकेंड वन इज़ काइंड. Kind is the consideration other than cash. Consideration means something in return. Third point is even consumption is an economic activity. Basically, consumption represent the demand side of economies. Demand के होने से जो various people होंगे वो अपने
इनकम को, अपनी परचेसिंग पावर को स्पेंड करेंगे इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो कंजप्शन हुआ, कंजप्शन से डिमांड पैदा हुई, डिमांड से जो पीपल है वो विलिंग हुए अपनी इनकम को स्पेंड करने के लिए। अब डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन होगा ताकि वो रिस्पॉन्स कर सके डिमांड का। जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे वो compete करेंगे फॉर ग्रैबिंग द बायर्स अटेंशन एंड देयर अर्निंग देयर स्पेंडिंग्स। नाउ देयर इज ऑल्सो अ सेइंग दैट in fact every unit of demand is like a vote in favor of a product and a signal. Underline this word, the signal. It is a signal to its producers. Now who are the producers? Producers are those who produce something for public to earn their income, and they also satisfy the various needs of our society by providing them various necessities. Now we are going to understand our last but not the least point of the characteristic of the economic activities, and that is savings, investment and wealth. ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे कोर्स के लिए। तो जो अनस्पेंड इनकम होती है वो कंप्राइज होती है सेविंग्स के। मतलब हम सेविंग कैसे करेंगे? जब हम कुछ पैसे को बचाएंगे, उस पैसे को खर्च नहीं करेंगे, तो वही तो हमारा पार्ट बनती है सेविंग्स का। हमारा फाइनेंशियल सेक्टर जैसे कि बैंक और साथ साथ हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, डीलर्स इन स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, गोल्ड एट्सेट्रा, ये वो सारी कंपनीज़ है जो हमें एक तरीके से फाइनेंस को प्रोवाइड करती हैं। अब इन कंपनीज़ का, इन इंस्टीट्यूशंस का मेन काम क्या होता है? ये पूरा सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, जो कि दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक हमारे बैंक्स और सेकंड वन इज़ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज वगैरह। ये सब हमें, ये सारे इनफैक्ट एक चैनल है जिसके द्वारा सेविंग्स को कन्वर्ट किया जाता है इन वेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट। हमारा कॉरपोरेट सेक्टर और हमारी गवर्नमेंट बोरो करती है इन सेविंग्स को। अब सेविंग्स को बोरो करती है ताकि इनको इन्वेस्ट कर सके, मतलब इनको कन्वर्ट कर सके इनटू इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ। तो ये हमारा बेसिकली पॉइंट नंबर 4 था। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. Do like, share and subscribe the channel.